हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स की सीरीज में क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 सेट्स में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में आई हैव टू डिस्कस व्हाट इज सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। आई हैव टू एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास with एग्जांपल्स। पिछली कक्षा में मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया, सेट्स क्या होता है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स का सेट होता है। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करते हैं। पहला जो बचा हुआ सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल, देखिए नाम से स्पष्ट है, ऐसा सेट जिसके अंतर्गत जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर का सेट बना है, तो नेचुरल नंबर का सेट एक तरीके से यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आएगा। रेशनल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आएगा। इसे इसको हम एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट मैंने लिया। जैसे मान लीजिए मैंने बी एक सेट लिया, वो है हमारा 1, 2। सी एक सेट लिया 3, 4 और डी एक सेट लिया 5, 6। इसका हमको यूनिवर्सल सेट बनाना, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब उस सेट के अंदर ये सारे सेट के एलिमेंट आएंगे। तो अगर यू लिखे तो हम क्या करेंगे, इन सबको कंबाइन कर दीजिए, सारे नंबर इसके अंदर लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट इज द यूनिवर्सल सेट। इन सबका यह यूनिवर्सल सेट हुआ, मीन्स इसके अंदर ये सारे एलिमेंट हैं, ये सारे सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। मीन्स ये सारे जो सेट हैं इस सेट का सबसेट है। मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ यू, सी इज द सबसेट ऑफ यू, डी इज द सबसेट ऑफ यू। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब हम आते हैं उसी सीरीज में यूनिवर्सल सेट के बाद अब जो कुछ पढ़ा है, हम अब अगला जो चीज सीखने जा रहे हैं वह है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या भाई? वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम क्या है, हम गिवन सेट्स को हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, वेन डायग्राम इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जो वेन डायग्राम होता है वह डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट, सेट को हम लोग डायग्राम के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, सेट को हम लोग डायग्राम के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। तो देखिए जैसे कि मैं एक यूनिवर्सल सेट अज्यूम करता हूं। जैसे मान लिया कि मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 लिया, और एक सेट ले रहा हूं 1, 2, 3 और दूसरा सेट मैं ले रहा हूं 4, 5। इसको हम लोगों को डायग्रामेटिकली क्या करना है, बताना है। 1, 2, 3, 4 और यहाँ 6 तक एलिमेंट ले लेते हैं, और इसमें हम ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6। जैसा कि एग्जांपल में लिया है उन्होंने, 1 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 ये हमने लिया। यह एक यूनिवर्सल सेट एज्यूम किया, या दो गिवन सेट हमने लिया। इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी वेन डायग्राम बनाना होगा तो हमेशा यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू दिखाते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। यह रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है यूनिवर्सल सेट को बताता है।
रेक्टेंगुलर PNG रेक्टेंगुलर बॉक्स। यह रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट को बताता है। अब इसके अंदर ये सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए, यह बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक एलिमेंट है, ये सारे हमने लिख दिए। यह एक यूनिवर्सल सेट बन गया U। अब जो दो सेट ये दिए हुए हैं वो इसी से बने हुए हैं। इन सेट्स को हम लोग सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सर्कल के थ्रू। तो ए हमारा क्या है? 1, 2, 3, 4। तो ए सेट ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4। यह सेट हमारा क्या बताएगा? ए सेट को बताएगा। दूसरा सेट क्या है? बी 3, 4, 5, 6। तो अब 3, 4, 5, 6 इनको हम सर्किल के थ्रू कवर कर दें तो यह जो सेट हो जाएगा ये हमारा कहलाएगा बी। ये हमारा सेट क्या कहलाएगा? बी। तो अब हमने यू को भी रिप्रेजेंट कर दिया, ए को भी बता दिया, बी को भी बता दिया। तो यह जो सेट था उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाए हैं वो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। मेटिकल, ठीक है। स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। मीन्स ये गिवन सेट्स है, इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाएंगे और जो दो गिवन सेट्स है उनको हम लोग सर्कल के थ्रू दिखाते हैं। तो ये दोनों सेट किसके थ्रू दिखाए जाएंगे? सर्कल के द्वारा कवर किए जाएंगे। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है? सेट को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे मैंने सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आपको बताए थे, एक बताया था रोस्टर फॉर्म और दूसरा बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। उसी तरीके से सेट को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा सेट को जोड़ा कैसे जाए। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। सेट को हम लोग जोड़ेंगे कैसे? ठीक है, सेट को हम लोग जोड़ेंगे कैसे? एक मिनट। और हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। सेट का यूनियन कैसे लिया जाता है, दो सेट को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। यूनियन ऑफ अ सेट। जैसे मान लीजिए कि एक सेट दिया है 1, 2, 3, 4। दूसरा सेट बी है 3, 4, 5, 6। अब हमको इन दोनों सेट को जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब यूनियन निकालना, ए यूनियन बी। ए सेट को बी सेट के साथ जोड़ना, उसको बोलते हैं यूनियन। उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। जस्ट अ मिनट। अब देखिए ए यूनियन बी निकालना है तो क्या करेंगे? ए को बी के साथ जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों ही को मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी। ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन। अब दोनों सेट को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? यूनियन बन जाएगा। ये इसको आपने लिखा है किस तरीके से? ये लिखा है आपने रोस्टर फॉर्म में। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। एंड नहीं आर लिखते हैं। आर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मीन्स ए और बी को दोनों को जोड़ दिया तो यह क्या बन गया? यूनियन। तो यूनियन को हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आर। और ठीक है।
अब आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे भाई? आप पहले यूनिवर्सल सेट बनाइए, आपको ए यूनियन बी बनाना है। क्या बनाना है? ए यूनियन बी। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो। तब ए यूनियन का मतलब दोनों को ले लेना है, जोड़ लेना है। पहले हमने, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए है, और जब बी ले लेंगे तो ये ऐसे ले लेंगे, ये हमारा बी हो गया। तो ये इसका वेन डायग्राम है। क्या है इसका? वेन डायग्राम। इसका क्या है? वेन डायग्राम। इसको बोलते वेन डायग्राम। दोनों को मिला देना। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिक्स कर देना। अब हम लोग किसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ द सेट की प्रॉपर्टीज कुछ है, उनको हम लोग देखेंगे। यूनियन क्या होता है? दो सेट्स को जोड़ना, दो सेट को सम करना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनको आप देख लीजिए। प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टीज है सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ सेट। देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी है अगर दो सेट ए और बी है, उनका यूनियन लिया गया, तो जो आंसर आएगा वही आंसर बी यूनियन ए का भी आएगा। इसको हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक सेट आप एज्यूम कर लीजिए 1 2 3, और दूसरा सेट आप मान लीजिए 2 3 4। तो अगर आप ए यूनियन बी निकालते हैं तो आंसर क्या होगा? दोनों को मिक्स कर दीजिए, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 1 एक बार आया तो 1 लिख दिया, दो दोनों को मिला रहे हो, 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है। 3 2 बार आ रहा 2 बार नहीं, एक ही बार लिखेंगे। तो रिपीटिशन अलाउड सेट में नहीं होता। तो क्या हो गया? 1 2 3 4, ये आपका आ गया ए यूनियन बी। उसी तरीके से आप बी यूनियन ए निकालेंगे अगर, तो क्या आएगा भाई? यहां पर भी आपके हिसाब से पहले क्या आना चाहिए? 2 3 4 1 आना चाहिए। लिख दीजिए भाई 2 3 4 1। तो आपको पता है कि जब भी सेट की बात करते हैं, एक चीज तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, दूसरी चीज आर्डर मैटर नहीं करता है कि आप किस सीक्वेंस में लिखे हैं, ये मैटर नहीं करता। तो अगर सीक्वेंस मैटर नहीं करता तो जो ये है वही ये भी है। इसका मतलब ये वाली कहानी क्या हो गई? सही हो गई। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा लॉ जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट होना मतलब जुड़ना। ए यूनियन बी यूनियन सी, एक दो ही बंदे को हम एसोसिएशन नहीं करते। जैसे दो से ज्यादा अगर सेट को जोड़ना है तो हम लोग यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। ए बी और सी का यूनियन लेने का, ए के साथ यूनियन, तो हम क्या करें? ए को बी के साथ यूनियन ले, जो आंसर आया उसको सी के साथ यूनियन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, ठीक, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ये भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। पहले आप 3 सेट मान लीजिए ए बी सी, और पहले बी और सी का यूनियन लीजिए, जो आंसर आए ए के साथ यूनियन ले लीजिए। अब जो आरएचएस में करेंगे तो ए और बी सी आपने मान ही रखा है, पहले ए और बी को जोड़िए, जो आंसर आए 3 को जोड़िए। जैसे सिंपल भाषा में अगर यहाँ दिया होता है 1 + 2 + 3, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1 + 2 + 3। भाई जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स जैसे होता है वैसे यहाँ पर भी हम लोग, जैसे अर्थमेटिक में हम लोग करते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ अलजेब्रा में भी सेट में देख सकते हैं। सेम तरीका है, सेम ऑपरेशन है, कोई चेंज नहीं है। एडिशन में कोई चेंज नहीं है। तीसरा लॉ है
तीसरा है किसी भी सेट का यूनियन लीजिए नल सेट के साथ तो हमेशा आंसर वही सेट आता है, हमेशा आंसर वही सेट आता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है, ये पूछ लेगा ये कौन सा लॉ है, चार लॉ दिया रहेगा, अगर आपने पढ़ा है तभी आप बना पाएंगे। लॉ ऑफ आइडेंटिटी आप देख लीजिए, नल सेट में कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं का किसी के साथ यूनियन लोगे तो जो जिसके साथ यूनियन लिए वही तो आंसर आएगा, चाहे तो वैल्यू रख के देख लो, सेट मान के देख लो, आंसर सेम ही आएगा। चौथा देखिए, चौथा लॉ जो है वो है हमारा, अगर किसी गिवन सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वही आएगा, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ इन सेट। देख लो भैया, एक सेट मान लिया 1, 2 है, बी उसी तरह का दूसरा सेट मान लेंगे, सेम ही है 1, 2 ये भी होगा। अब दोनों का यूनियन लोगे तब भी तो वही आएगा, एक का एक के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब चौथा लॉ जो है, पांचवा, किसी भी यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। ये भी ऑलवेज ट्रू है भाई, क्योंकि जो गिवन सेट है वो यूनिवर्सल सेट का ही तो सबसेट है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसमें आएंगे, तो उनका यूनियन लोगे तो वही तो आएगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, तो आंसर फाइनली आएगा क्या, यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। फाइनली आंसर आएगा क्या, यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। ये हमारा यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनका प्रूफ है, इसका क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है, आप जो भी बुक प्रिफर कर रहे होंगे। अब यूनियन के बाद अगला आता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट का इंटरसेक्शन। अभी तक हमने सेट का जोड़ना सीखा, अब दो सेट में से क्या कॉमन है वो पिक करना है। जैसे मान लिया कि मैंने एक सेट मान लिया ए, एक सेट मैंने मान लिया ए, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी एक सेट है जो है 3, 4, हाँ 2, 3, 4 मान लेते हैं। अब हमको इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, ए इंटरसेक्शन, देखिए यूनियन का जस्ट उल्टा हो जाता है, यूनियन में हमने ऐसे बनाया था जैसे कि यूनिवर्सल सेट था, वैसे ही इंटरसेक्शन में उल्टा कर देंगे, ऐसे बना देंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन में, ए और बी में से जो कॉमन है वो हमने क्या कर लिया है, पिक कर लिया है, तो कॉमन निकालना है। तो भाई अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अब इसका आप ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो 2, 3, 4 ये 3 लोग कॉमन आ रहे हैं, तो आंसर आ गया 2, 3। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। जैसे मैंने एक सेट आपने ए बनाया और दूसरा सेट भी बना दिया, इन दोनों का जो कॉमन है वही तो है इंटरसेक्शन। ए में क्या क्या आया है भाई, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, 3, जो कॉमन वाला पार्ट है वो यहां लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4, तो ये जो पार्ट है हमारा वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारा ए है और ये वाला हमारा बी है, इनका जो कॉमन है वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो कहलाता है इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। चलिए अब हम लोग इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। कुछ जितनी प्रॉपर्टी आपने यूनियन में पढ़ी थी लगभग सारी प्रॉपर्टी यहां पर भी होंगी, एक आध को छोड़ करके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, आप सेट को कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, और उसको वेन डायग्राम के थ्रू भी हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन,
intersection of a set of a set। देखिए पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी, जो होगा वही बी इंटरसेक्शन ये होगा। सेम आप एग्जांपल लेकर ए और बी लेकर के देख सकते हैं। ए और बी में जो कॉमन आएगा वही बी और ए में कॉमन आएगा। वेन डायग्राम में भी अभी आपने देखा था, एक सेट बनाया, बी एक सेट बनाया। ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो हमारा क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी होता था, या बी इंटरसेक्शन, एक ही बात है, दोनों एक ही है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आसान है, इसलिए मैंने इसको प्रूव करना, एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, सेम वैसे पैटर्न पे। अब दूसरा एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं। ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी के साथ, जो आंसर आया उसको सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। तो आप ऐसा करिए कि पहले इंटरसेक्शन ले लीजिए बी का सी के साथ, और जो आंसर आया उसको ए के साथ इंटरसेक्शन, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। आप तीनों को एग्जांपल के थ्रू, तीन सेट मान करके तीनों को एग्जांपल के थ्रू आप इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर सकते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि फाई का इंटरसेक्शन अगर आप यूनियन के, फाई का इंटरसेक्शन अगर सेट ए के साथ लेंगे, अब ध्यान देना भाई कहानी बदल जाएगी। अभी आपने ए का फाई के साथ यूनियन लिया था तो फाई आंसर आता था, लेकिन अगर फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो अब फाई आंसर आएगा। क्या आएगा? फाई आंसर आएगा। क्या आएगा? फाई आंसर आएगा। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी, ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ निकालोगे तो ए ही आता, चाहे यूनियन निकालो चाहे इंटरसेक्शन निकालो, उसी सेट का उसी सेट के साथ, तो आंसर वही सेट आ जाता है। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखो पांचवी प्रॉपर्टी जो है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान देना भाई, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिसको हम प्रूव करके अभी दिखाएंगे। आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, ए का इंटरसेक्शन ले लीजिए बी के साथ, जो आंसर आया उसका यूनियन लीजिए ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग, समझ में आया, बहुत प्रॉपर्टी में इसका यूज होता है भाई। ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो इस ए को आप बी पे भी ऑपरेट करेंगे और ए को सी के साथ भी ऑपरेट करेंगे, और दोनों का आंसर आएगा, उनको हम क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलते थे यार? इसको हम लोग बोलते थे कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते थे? कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या ये आपका क्या? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये आपका क्या होता था भाई? आइडेंटिटी लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसको बोलते थे आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो आप, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रूफ मैं बस आपको बता दे रहा हूं, बाकी का प्रूफ आपको हमने बताया, जैसे यूनियन में था वैसे इंटरसेक्शन में। मैं ये पांचवें वाले का प्रूफ बताता हूं। देखो ए एक सेट मान लो, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, मान लो थोड़ा बड़ा मान। बी मान लो आप 2 3 4, और सी मान लो 4 5 6। हमको नहीं पता, हमने अनरैंडम मान लिया, 3 सेट मान लिए। ठीक है भाई, 3 सेट हमने मान लिया। चलिए अब क्या करेंगे कि LHS से काम करते हैं भाई, LHS से चलते हैं। LHS क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप क्या करिए, ए को ऐसे रहने दीजिए, बी यूनियन सी आप लीजिए, पहले बी को सी के साथ मिलाइए। यूनियन का मतलब मिलाना, तो बी को सी के साथ मिलाओगे तो क्या लिख दोगे भाई? इसको हम सेट ही लिख दे रहे सीधे, 2 3 4 5 6, मतलब सारे एलिमेंट मिक्स कर देंगे बी और सी को, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए क्या है हमारा? तो ए आपका है 1 2 3 4, इसका इंटरसेक्शन लेना है 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आंसर आ जाएगा भाई, 2 3 4, इसमें भी 2 3 4। क्या आंसर आया? 2 3 4। ये आपका LHS आ गया। ये आपका क्या आ गया? LHS। ठीक है, अब आप RHS देखिए। RHS मीन्स पहले हम सीधे सीधे करेंगे, RHS लिखेंगे।
ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो सीधे ए और बी में जो कॉमन है वो हम लिखेंगे। ए और बी में कॉमन क्या है? 2 और 3, 2 3 4, तो यहां लिख लो 2 3 4, ये आ गया इंटरसेक्शन। इसका यूनियन ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ए और सी में जो कॉमन है, क्या कॉमन है? 4 केवल कॉमन आ रहा ना, केवल 4 कॉमन आ रहा है। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 ले लिया। अब इसको और इसका इस सेट का इस सेट के साथ यूनियन ले लेना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 4, क्योंकि भाई 4, 4 तो लिखोगे नहीं, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। तो ये देखो ये RHS है, ये देखो LHS, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे ये भी ये वाला भी चीज क्या हो गई? प्रूफ हो गई। इससे ये वाली भी चीज क्या हो गई? प्रूफ हो गई। ठीक है भाई, चलिए अब तक आपने जो पढ़ा है वो दो सेट को कैसे जोड़ा जाता है, दो सेट में से कॉमन कैसे निकाला जाता है, ये सीखा आपने। अब हम लोग पढ़ेंगे एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया, घटाया कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, ये सीखेंगे। तो देखिए डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या है? डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ अ सेट। थोड़ा स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जो यूपी बोर्ड वाले हैं, लेकिन हम लोग इतने साल, हम बेसिकली इंटरमीडिएट में 1999 का पास आउट हूँ, तो कॉन्सेप्ट में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। हम लोग उस समय के इंटरमीडिएट पास है जब मैथमेटिक्स की 6 बुक्स हुआ करती थी, कोई भी साइड बुक नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की मेहनत होती थी, ना ही कोई मीडिया, नहीं कोई मोबाइल, नहीं कोई भी डिस्ट्रैक्शन था। हम लोगों ने वहां से पढ़ा है, तो हम लोग का बेसिक्स ठीक है। कई स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। डिफरेंस ऑफ अ सेट, ए एक सेट है 1, 2, 3, बी एक सेट है, वो आपका है 2, 3 मान लेते हैं। अब आपको लिखना क्या है कि a माइनस बी बताना भाई, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। a में से b को माइनस किया गया, a में से b को माइनस किया गया, तो जब भी जिसमें से जिसको घटाया जाता है, a में से b को माइनस कर रहे हो, तो a का वह एलिमेंट जो b में नहीं है उसको बोलते हैं a माइनस बी। तो आप सेट को देखिए, a में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं है, वो कौन सा एलिमेंट है जो a का, वो कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है? 2 3 आ भी 2 3 आ क्या नहीं है? 1 नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो a माइनस बी का आंसर क्या आ गया? सेट a आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं, अब हम कह रहे हैं नहीं भाई हम a में से b को नहीं माइनस करेंगे, b माइनस a करेंगे। क्या करेंगे? b में से a को माइनस करेंगे। तो अब ध्यान समझना भाई, b में से a को माइनस कर रहे हो, इसका मतलब b का कौन सा एलिमेंट जो a में नहीं है? तो b का ऐसा कौन सा एलिमेंट जो a में नहीं है भाई? देखो 2 3 आ भी है, 2 3 आ भी है, तो ऐसा तो यार कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी के तो दोनों एलिमेंट यहाँ पे हैं, बी का तो, लेकिन एक चीज हमने आपको बताया था कि सेट में एक ऐसा सेट होता है जो हर एक सेट का सबसेट होता है, वो फाइनल सेट। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है भाई, तो b माइनस ए जब आप निकाल रहे हो तो आप देख रहे हो कि a माइनस बी के बराबर नहीं आ रहा है, मीन्स a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये समझ लेना भाई, जैसे कि आप a को b के साथ ऐड करते हो तो जो आंसर आता है वही b को a के साथ, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। मीन्स एक में से a में से b को माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर b को a में से माइनस करने पे नहीं आता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब a माइनस बी को आप चाहो तो वेन डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो। a माइनस बी क्या है? जैसे मान लिया हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, अब a सेट क्या है? 1 2 3 है। a सेट क्या हमारा? 1 2 3 है। ठीक, a सेट हमने बनाया, ये लिख दिया 1 2 3, और b सेट बनाया हमने लिख दिया, देखो b में 2 3 आर। देख लो भाई, a में से b को माइनस किया ना, तो b a के जो भी एलिमेंट जो a में नहीं है, तो a का सिर्फ एक ही एलिमेंट तो था जो कि b में नहीं था,
तो यह वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी को बताएगा। क्या बताएगा, a माइनस बी को। अब b का वह पार्ट जो a में नहीं हो, तो b का कुछ भी ऐसा नहीं है जो a में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो देखो इसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा, मीन्स ये फाई है। फाई मतलब बी सेट, हाँ सॉरी, इसी को बोलेंगे बी माइनस ए। क्या बोलेंगे, बी माइनस। इसको हम लोग, ये यू हो गया हमारा, ये हो गया वेन डायग्राम। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, वेन डायग्राम। किसी चीज को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। और एक चीज और समझ लीजिए, ये जो आ रहा है ये कॉमन है, इसको बोलते ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। एक ही चीज में मैंने तीनों बता दिया आपको, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी बता दिया और इंटरसेक्शन भी बता दिया। दोनों का सब्ट्रैक्शन भी बता दिया और इंटरसेक्शन भी बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं, बस देख लीजिए सही सब चल रहा है। चलिए अब इसी पे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसको आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसको देख लीजिए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, इफ एक सेट एक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, और दूसरा सेट वाई है उसके अंदर एलिमेंट है एफ जी एफ बी डी जी, एफ बी डी जी मिला लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एफ बी डी जी। अब आपको निकालना है, पहला पार्ट निकालना है x माइनस वाई, दूसरा निकालना है y माइनस एक्स, और तीसरा आपको बताना है x इंटरसेक्शन b, x इंटरसेक्शन b। चलिए ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना। तो अभी आपने पढ़ा है x माइनस वाई मीन्स x में से y को माइनस कर रहे हैं। x का वह एलिमेंट जो y में ना हो वो होगा x माइनस वाई। x में से y को माइनस करना है मीन्स x का वह एलिमेंट जो y में नहीं हो। x का कौन सा एलिमेंट है जो y में नहीं है, तो आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं b भी है, d भी है, और क्या नहीं है, a नहीं है और c नहीं है, a और c नहीं है, a और c इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a कॉमा c। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, a माइनस c। अब इसी तरह y माइनस एक्स निकालिए। अब देखिए y का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो x में नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो f यहाँ है, इसमें नहीं है, इसका मतलब f तो लिख ही लीजिए। b है, c है, d है, d भी है, g है, g नहीं है, तो g हो गया। f कॉमा मतलब y का वह एलिमेंट जो कि x में नहीं लाई करता वो होगा y माइनस एक्स। अब तीसरा पार्ट करा x का b के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो b क्या है भाई, x का y होगा यार, x और y होगा, इंटरसेक्ट b नहीं होगा, x का y के साथ। x इन दोनों में कॉमन बताना है, तो कॉमन मीन्स दोनों में कॉमन, जो दोनों में आता हो। तो a तो नहीं है, b देखो इसमें भी है, इसमें भी है, d इसमें भी है, d इसमें भी है, तो b कॉमा d हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई, b कॉमा d। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगला टॉपिक देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना। जैसे कोई भी सेट लिखा है ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश। क्या होता है, ए डैश मीन्स ए के ऊपर डैश लगा देते हैं तो वो उस सेट का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। वो उस सेट का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट को बताने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट दिया होना जरूरी है। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6,
और ए एक सेट दिया है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब आपसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि हमेशा यूनिवर्सल सेट में से उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर। ए का कॉम्प्लीमेंट जब भी पूछेगा यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दीजिए। तो ये तो आपने पढ़ाई है पहले भी कि माइनस करना कैसे करते हैं। यू माइनस ए का मतलब यू का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। यू का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। यू में देखो 1 2 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो है भाई, क्या नहीं है, 4 5 6। तो आंसर हो गया 4 5 6। यू का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है वो कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश 4 5 मीन्स जो भी सेट है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अगर इसको चाहो तो तुम, ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में। इसको आप चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए, एक्स नॉट बिलोंग टू ए। एक्स जो है वो ए यू से तो बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा, तभी तो इसमें से इसको माइनस किया। मीन्स जो भी एलिमेंट होगा वो ए में नहीं होगा, ए का नहीं लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा, ए को हटा देंगे। ये देखो ये तीनों नहीं आ रहा ना, कॉमन वाला हट गया, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। इसका ये ऐसा ऐसे 3 एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन, इनको हटा दीजिए, वो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो ये 3 नहीं थे ना, इस तरीके से समझ लीजिए। चलिए, तो आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हो। कैसे, जैसे कि आपने ले लिया यूनिवर्सल सेट बनाया, ये हमने बनाया। अब यूनिवर्सल सेट में तो भाई 1 2 3 4 5 6 सब कुछ आ जाएगा ये। अब ए सेट बनाना है तो एक सेट है 1 2 3, तो उसको क्या करना, हमको हटा देना 1 2 3, इसमें से निकाल देना बाहर। तो ये चीज बाहर आ गई, तो बाहर आ गई तो क्या बचेगा, ये जो पार्ट बच गया वही तो हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, वही तो बच जाएगा जो हमारा होगा यू माइनस ए। ये हमारा ए देखो खाली है, ये निकाल लिया हमने बाहर, ए को निकाल लिया मैंने बाहर, तो जो बच गया वही होगा ए कॉम्प्लीमेंट। यू में से ए को क्या कर दिया, हटा दिया, यू में से ए को हटा दिया, यू में से ए को हटा दिया। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए भाई। मिटा ले, समझ में आ गया, मिटा दूं, मिटा दूं, ओके। अब आता है प्रॉपर्टीज, इसी की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, कोई भी सेट है उस सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन लोगे, उस सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लोगे तो हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। चाहो तो आप करके देख भी सकते हो भाई। यूनिवर्सल सेट ए का एक है, ए को भाई जाहिर सी बात है, ए को क्या करिए आपने, ए के कॉम्प्लीमेंट का इसके साथ यूनियन ले लिया। तो अगर मान लीजिए आपने यू माना था 1 2 3 4 और ए माना था आपने 2 और 3, तो ए डैश क्या हो जाएगा भाई, ए डैश हो जाएगा 1 4। अब इन दोनों का क्या करना है, हमको यूनियन लेना, मीन्स मिला देना। जब मिलाओगे ए को यूनियन लोगे ए डैश के साथ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 ही तो आएगा। और ये है क्या भाई, ये यू ही तो है, यूनिवर्सल सेट ही तो है, यूनिवर्सल सेट ही तो है। आई बात समझ में, यूनिवर्सल सेट ही तो है।
इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। दूसरा हमारा आता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है? तो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि यदि दो सेट दिए हैं, उनका यूनियन लिया और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला है इनका। दूसरा क्या है भाई? अब यहाँ यूनियन की जगह ये इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसका उल्टा कर दीजिए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा। आप चाहे तो वैल्यू रख कर देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ए और बी सेट मान करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। ये अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा आपको। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ कि किसी भी दो सेट का अगर यूनियन लिया जाए, उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो अलग अलग सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। सेम ऐसे ही है, दो सेट का इंटरसेक्शन ले और उसका कॉम्प्लीमेंट ले तो दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक लॉ भी मैं इसको मैं अभी प्रूव करता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इस पे इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ को। जैसे कि U एक सेट ले लिया मैंने, ये एक यूनिवर्सल लिख ली, इफ U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और A एक सेट लिया मैंने, एक सेट मैंने एज्यूम किया 2 4 6 8 2 4 6 8, और B एक सेट मैंने एज्यूम कर ले रहा हूं 2 3 5 9 2 3 5 7 2 3 5 7। ये हमको दिया है। अब कह रहा है इनको वेरीफाई करिए कि ये दोनों स्टेटमेंट आपने जो दिया है वो सही है कि नहीं सही है। तो ठीक है भाई, पहले हम लोग LHS से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। LHS क्या है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B क्या होता है? A को B के साथ क्या करिए, दोनों को मिला दीजिए। तो A और B का यूनियन क्या होगा? देखो भाई, अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? सेट 2 3 4 5 6 7 8। यारा इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। तो अब जब भी कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो उस कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, मीन्स U में से इसको माइनस करेंगे। तो इसका मतलब कि अगर हमको A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या निकालेंगे कि A यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट ये हमारा, इसमें से A यूनियन B क्या ये है। तो अब इसमें से इसको माइनस करना है, इसका कौन सा एलिमेंट जो इसमें नहीं है? एक तो आप देख रहे हैं 1 नहीं दिख रहा है और एक 9 नहीं दिख रहा है। क्या आंसर आ जाएगा? 1 9। ये आपका LHS आ गया। ये आपका क्या आ गया? LHS आ गया। अब देखिए इसी को मैं RHS देखता हूँ। ये तो मैंने बता ही दिया, इसको मिटा देता हूँ। इसका मैं RHS ले लेता हूँ। RHS क्या है? A कॉम्प्लीमेंट। RHS क्या है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A का कॉम्प्लीमेंट लेना, A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? U माइनस A होता है। U में से A को माइनस करिए। U को कौन सा एलिमेंट जो A में नहीं है? देखो एक 1 नहीं है, तो पहले जो नहीं है वो लिख लो भैया। ये हमारा 1, और क्या नहीं है? 4 5 है, 3 नहीं है, और 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, ये नहीं। ये हो गया हमारा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। B कॉम्प्लीमेंट मीन्स U में से B का, U का कौन सा एलिमेंट जो B में नहीं है? तो U का देखो 2 3 5 6 का मतलब क्या नहीं है? 1 नहीं है, और 2 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9 नहीं। अब इसका ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये हमारा B कॉम्प्लीमेंट। इनका इंटरसेक्शन ले लीजिए, इन दोनों में जो कॉमन है। देखो एक तो ये आपको दिख रहा है, दोनों में कॉमन 1 दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है? 9 कॉमन दिख रहा है, जो इसमें भी है। तो क्या आंसर आ गया भाई? 1 9। देखो RHS भी यही आ रहा है, LHS भी यही आ रहा है। इसका मतलब पहला वाला क्या हो गया? प्रूफ हो। सेम ऐसे ये भी हो जाएगा।
सेम ऐसे ही आप इसको करके देखिएगा, ये भी हो जाएगा। इसी ये सवाल है, इसको वेरीफाई करना है, तो सेम जैसे ये किया वैसे ये भी हो जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ, 1 मिनट आप चाहे नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैथमेटिक्स की जो क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो भी चैप्टर 1 में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिला करके कंप्लीट कर दिया है। बाकी आप एनसीईआरटी की बुक या कोई भी और बुक अब उठा के जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। पहले आप मेरी इन दोनों वीडियो को ढंग से आप कॉपी पेन ले करके बैठ करके उसको ढंग से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज उठाएंगे एनसीईआरटी का या किसी भी बुक का, तो आपको इजीली जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों, मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल का नाम प्रियतम श्रीवास्तव है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बाकी लोगों को लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी आगे अच्छा करूँ और आपको 11th के सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से ट्राई करूं कि आपको कम से कम समय में पूरा टॉपिक तो क्लियर हो जाए। वो 2 वीडियो 3 वीडियो या एक मैराथन में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और आप जो भी क्वेश्चन करें आपको इजीली सॉल्व कर पाएं। इसी के साथ मैं प्रीतम श्रीवास्तव आप सभी लोगों को गुड नाइट बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप मेरे चैनल को पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट, सबका खैर, गुड नाइट।